अरविंद सिंह जी जल्दी से बताइए, अब सिर्फ किसान नहीं पूछ रहे हैं। कल तक आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस ये ऑपोजिशन में है, इसलिए किसानों के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत गलत है, काले कानून है। आज तो जेजेपी कह रही है कि क्या एतराज है आप लोगों को, अगर आप लिखकर दे देंगे एमएसपी रहेगा तो आपत्ति क्या है इसमें आपको? देखिए, एमएसपी की गारंटी तो सरकार दे सकती है कि हम इस पे खरीदेंगे। अब मार्केट भी उस पे खरीदेगा, इसको बाउंड करना और कानून बना के लाना भविष्य में ये कितना उचित रहेगा, कितना अनुचित रहेगा, ये देखने वाली बात है। ये भी हो सकता है कि इस कानून के नाते किसानों को ही दिक्कत हो जाए। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जमीन से जुड़ी हुई सरकार है। उसने कुछ मुद्दों पे सोचा ये किसानों के हित में रहेगा और कानून लाई है। नहीं, अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर किसान को लगता है कि ये तो उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, जो आप सरकार कानून लेकर आई है, ये कानून जिसके लिए हैं, अगर वो इन कानूनों से खुश नहीं है तो किसके लिए ये कानून है, किसका फायदा होगा? अगर किसान ये कह रहा है कि मेरी नाराजगी ही सारी इस बात को लेकर है, आप कुछ दिन के लिए इन्हें होल्ड कर दीजिए, हमारी बात समझ लीजिए, संशोधन हो सकता है संशोधन कर लीजिए, वहां सिर्फ आप बात कर रहे हैं। कोई ऐसा भरोसा आपने किसानों को दिया नहीं कि वो बॉर्डर खाली कर दें, वापस चले जाएं। प्रियंका जी, आपको पता है सरकार और किसानों के बीच में जो बात हुई है उसमें दो चीजें तय हुई है। एक तो ये हुआ है कि किसानों से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उनके प्रतिनिधि उसमें शामिल कर लिए जाएं। ये किसान संगठन भी मांग कर रहे थे सभी के प्रतिनिधि शामिल हो जाएं। एक दूसरा, सरकार ने ये कहा है कि जो नया कानून आया है उसमें किन किन बिंदुओं पर आपकी असहमति है, इसको आप डिटेल में हमें बताएं, फिर हम बैठ के इकट्ठा निर्णय ले पाने की स्थिति में होंगे कि हमें इसमें क्या संशोधन करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सरकार तो किसानों की हितैषी है, जमीन से जुड़ी हुई सरकार है, वो बात करने के लिए तैयार है, बात कर भी रही है। और उम्मीद है कि सरकार और किसान के बीच में जो पॉजिटिव डायलॉग शुरू हुआ है वो एक निर्णायक लेवल पे पहुंचेगा और निर्णायक डिसीजन होगा जो सबके हित में होगा। आप तो कह रहे हैं बहुत आसान सी चीज है, सरकार ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि हमारा रास्ता यह है, शायद कंफ्यूजन किसानों को है। अब जरा कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं, कैसे जयंत चौधरी से लेकर इस समय कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है यही तो बताएगा कि मोदी सरकार, केंद्र की सरकार किसानों के साथ है या पूंजीपतियों के साथ है। जरा सुनिए प्रतिक्रियाएं आप भी। प्रधानमंत्री जी पहले ही भाषण दे चुके हैं, कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून किसान के लिए अच्छे हैं और किसान समझ नहीं पा रहे। फिर एक पूरा प्रचार तंत्र जो ये कह रहा है तो किसान ही नहीं है, खालिस्तानी है, पता नहीं क्या तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लांछन लगाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्वतः आंदोलन है, लोग अपने आप आ रहे हैं, लोग तंग हैं। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ कहीं किसान हैं वे इन कानूनों से प्रभावित हैं। देश में किसानों के साथ अपमान है। आप मुझे बताइए, आप भी हो सकता है किसान परिवार में पैदा हुए हों, हम भी किसान परिवार में पैदा हुए हैं, क्या हमारे परिवार के बुजुर्ग, हमारे परिवार के सीनियर, उनको कोई भड़का सकता है? इनको क्या लगता है कि सारी बुद्धि जो है इन्हीं के पास है? किसान जो हैं इनकी नजर में क्या बेवकूफ हैं? किसान को कोई भड़का नहीं सकता है। किसान रोज कुदाल लेकर के खेत में मेहनत करने वाला एक श्रमजीवी कौम है, एक श्रमजीवी तबका है, उसको कोई भड़का नहीं सकता है। वो जानता है कि सरकार यह बिल के द्वारा कौन सी साजिश रचने जा रही है। वो जानता है कि इससे एमएसपी को समाप्त करने की साजिश रची जाएगी। एमएसपी जब ये कहते हैं कि समाप्त नहीं किया जाएगा तो इन्होंने इस बात को बिल में क्यों नहीं लिखा है? इस देश में कुछ ही तबके हैं जो आंदोलन जीत पाते हैं, उसमें से एक तबका है किसान। आपको याद होगा जब अध्यादेश लाया गया था तो अध्यादेश को सरकार को वापस लेना पड़ा था। वो एक पहली घटना थी जब सरकार को आगे बढ़ करके पीछे होना पड़ा था। मुझे पूरा भरोसा है कि किसान यह आंदोलन जरूर जीतेंगे और जब तक यह आंदोलन नहीं जीता जाता है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। किसानों का आंदोलन चलता रहे, ये तमाम विपक्षी पार्टियां चाहती हैं, लेकिन बीते दिन ऐसा कुछ हुआ जिसमें कैप्टन अमरिंदर ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि उन्होंने इस काले कानून को दिल्ली के अंदर कैसे लागू होने दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस पर जवाब दिया और यह भी जाहिर किया कि इस आंदोलन से कांग्रेस को लगता है कि कुछ फायदा होने वाला है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं?
ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है?